यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत आप खुद से करें, क्योंकि अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो दुनिया को नहीं बदल सकते, परंतु शुरुआत खुद से जरूर कर सकते हैं। इसलिए अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप खुद से जरूर करें। अगले लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं, टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल। साथियों, यह बात हम सभी को भली भांति पता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और जब तक इंसान जीवित होता है तब तक अपनी जिंदगी की जंग जरूर लड़ता है। लेकिन वह इंसान अक्सर हार जाता है अपनी जिंदगी के जंग से, जो अपने धैर्य को खो देता है। इसलिए आप हमेशा अपनी धैर्य बनाए रखें, धीरज रखें, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा साधन है जिसको हर इंसान की जरूरत है। अगर आप जिंदगी में जंग लड़ना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उस फील्ड का धैर्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिंदगी की जंग लड़नी है तो धैर्य रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कहते हैं, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। साथियों, पूरा प्रयास ही हमारा पूरा विजय होता है। अगर हम थोड़ी तैयारी के साथ, थोड़ी प्रयास के साथ किसी काम को करते हैं तो उतने ही हमारे पास उपलब्धि हासिल होती है, उतना ही हमारे पास रिजल्ट हासिल होता है। परंतु जब हम पूरी समर्पण के साथ, पूरी प्रयास के साथ, पूरी एफर्ट के साथ जब तक हम उस पर जीत हासिल नहीं करते तब तक हम एफर्ट करते रहते हैं, वाकई में पूरी प्रयास के साथ में पूरा विजय हम उस पर हासिल करते हैं। इसलिए किसी भी काम को आप करें, जिंदगी में कोई भी काम करें, जिंदगी में कोई भी लक्ष्य के ऊपर काम करें, पूरे प्रयास के साथ काम करें, और जब तक आपका विजय उस पर हासिल ना हो तब तक आप प्रयास करते रहें। महात्मा गांधी कहते हैं, इट इज माई कन्विक्शन डैट नथिंग इंड्यूरिंग कैन बी बिल्ट ऑन वायोलेंस। हालांकि यह लेसन महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट लेसन है और पूरी जिंदगी को रिलेट करता है। इस लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं, जिस इंसान के पास हिंसा आ जाता है वो कुछ भी सहन नहीं कर सकता। अगर आपके पास हिंसा आ गई तो कुछ भी आप सहन नहीं कर सकते। अर्थात आप सभी को यह बात याद होगा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी कहते हैं, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। साथियों, इस लेसन में महात्मा गांधी सबसे बड़ी सबक हम सभी को बताते हैं, और उनका मानना है कि आपका स्वास्थ्य ही आपका वास्तविक धन है। क्योंकि अगर आपके पास सोने और चांदी हैं तो वह एक न एक दिन खराब हो सकता है, परंतु अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो न जाने वैसे सोने चांदी कितने आप इकट्ठे कर सकते हैं। इसलिए जो आपका वास्तविक वेल्थ है, जो आपका वास्तविक धन है, वो आपका स्वास्थ्य है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगले लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर मनी टू लाइव नीट, क्लीन एंड डिग्निफाइड। महात्मा गांधी इस लेसन में कहते हैं कि साफ सुथरा और सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा जीवन है, साफ सुथरा और सम्मानजनक अगर आप जीना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो बिना पैसे के भी किया जा सकता है। इसलिए आप हमेशा अपनी जिंदगी को साफ सुथरा और सम्मानजनक रूप से जिंदगी को जिए, ताकि सामने वाले इंसान को भी आपके ऊपर गौरवान्वित महसूस हो।
अगले लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं स्पीक ओनली इफ इट इम्प्रूव्स अपॉन द साइलेंस। महात्मा गांधी इस लेसन में कहते हैं कि ज्यादा और खराब बोलने से अच्छा है कि आप मौन रहें, क्योंकि मौन रहने से आपकी कमजोरी का किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी कमजोरी ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाता है। इसलिए अगर आप मौन रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो ज्यादा और खराब बोलने से बेहतर है कि आप मौन रहें। वी मस्ट बिकॉम द चेंज वी वांट टू सी। इस लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें वह परिवर्तन बनना चाहिए जिसे हम देखना चाहते हैं, अर्थात जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसको हम करना चाहते हैं, वही परिवर्तन हमको बनना चाहिए और वैसा ही परिवर्तन हमको करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि इंसान जैसी विचार रखता है उसी प्रकार उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम जैसा सोच सकते हैं वैसा ही हम कर सकते हैं, जैसा हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं वैसा ही हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। अगले लेसन में महात्मा गांधी कहते हैं योर एक्शन एक्सप्रेसेज योर प्रायोरिटीज। अर्थात इस लेसन में महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी, आपका जो एक्शन है, आप जो कर रहे हैं, आपकी जो क्रिया है, वही आपके प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता को दर्ज करती है। अर्थात जो हम एक्शन करते हैं उसी के आधार पे हमारी प्राथमिकता दर्ज होती है कि हमारी क्या प्राथमिकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।